सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारी सात संगत जी, दासी क्या बोल सकती है। प्यारी सात संगत जी, दासी तो सीखने ही के लायक है। प्यारी सात संगत जी, दासी को कुछ बोलना नहीं आता और ना ही प्यारी सात संगत जी इतनी पढ़ी लिखी है जो कि आपको पढ़ के भी सुना सके। प्यारी सात संगत जी, हमने इस दरबार पर अपने प्यार से शीश को झुकाना है, प्यार का रास्ता चुनना है। प्यारी सात संगत जी, हमें शीश को दान रूपी करना है, यानी हमने सत्संग के साथ अपने अहंकार को त्यागना है। सात संगत जी, हमने अपने आप गुरुमुख के साथ जोड़ना है। प्यारी सात संगत जी, यदि हम गुरुमुख से जुड़ रहेंगे तो प्यारी सात संगत जी हमें और रास्ते नजर नहीं आएंगे और ना ही प्यारी सात संगत जी हम दूसरे रास्तों की तरफ जाएंगे। और प्यारी सात संगत जी, यदि हम अपने अहंकार को छोड़ेंगे तभी हम अपने गुरुमत के रास्ते से चल पाएंगे। प्यारी सात संगत जी, जिसके मन और भाव जिसके जैसे मन और भाव होते हैं वो प्यारी सात संगत जी सत्संग से जुड़ पाते हैं। वो प्यारी सात संगत जी बुराइयों से में चले जाते हैं। प्यारी सात संगत जी, हमें इन बुराइयों को दूर करना है और हमें सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़ना है। प्यारी सात संगत जी, बोलते बोलते एक बात और ध्यान में आ रही है कि सात संगत करते करते हो गया बूढ़ा, हुआ असर कुछ खास नहीं। जी हाँ, जीभा से दास बन बैठा, मन बना पाया दास नहीं। बहुत गुजारी उम्र इस दर पे, आया इन पर एतबार नहीं। फिर महात्मा बन बैठा हूँ, बदला कुछ व्यवहार नहीं। तो प्यारी सात संगत जी, यही दासी सोच रही थी कि हम प्यारी सात संगत जी पूरी उम्र लगातार हम सत्संग करते रहते हैं, लगा देते हैं, लेकिन प्यारी सात संगत जी हमें कोई फायदा नहीं होता कि हम सत्संग सुनकर भी घर आ जाते हैं, अपना हम वही रूप रखे रहते हैं जो संसार में चल रहा है। ईर्ष्या वैर द्वेष, प्यारी सात संगत जी चारों तरफ नफरत ही नफरत फैल रही है। सात संगत जी, सत्संग पर जाने का तभी मायना रखता है कि हम सबसे पहले अपने घर को स्वर्ग बना लें, व सुधार लें, वरना तो सात संगत जी इसका कोई मायना नहीं रखता। और प्यारी सात संगत जी, सत्संग में जाकर हम अपने आप को यूं समझ लेते हैं कि हमारा मन बहुत साफ है, लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं गलतियां कर लेते। प्यारी सात संगत जी, हम अपने आप को इतना बड़ा मान लेते हैं कि सामने वाले को कुछ नहीं समझते। यदि हम किसी को कुछ नहीं समझते तो प्यारी सात संगत जी हमारा सत्संग सिमरन सेवा करने का कोई फायदा नहीं। हम तो फिर भी मैं मेरी में रहकर किसी के साथ गलत व्यवहार करें तो सात संगत जी संसारी व निरंकारी में क्या फर्क है। प्यारी सात संगत जी, बाबा जी भी हमें यही समझाते आए हैं। प्यारी सात संगत जी, आज की माता जी भी यही हमें समझा रही हैं कि हमें अपने व्यवहार को बदलना है, गुरसिक के साथ चलना है। हमें बार बार यही पैगाम आ रहा है कि यही समझाया जा रहा है। प्यारी सात संगत जी, हमें सच्चाई का मार्ग चुनना है, हमें सच के रास्ते चलना है। प्यारी सात संगत जी, ऐसे ही सच्चाई पर एक कहानी दासी को याद आ गई कि एक किसी राज्य में एक छोटा सा गांव था और उस गांव में एक कुसुम नाम की लड़की रहती थी। वह बहुत सुंदर व चालाक थी। प्यारी सात संगत जी, एक दिन कुसुम के माता पिता ने एक दूर शहर के एक राजा के बेटे के साथ रिश्ता तय कर दिया। प्यारी सात संगत जी, कुसुम के पिता कुसुम की शादी से पहले ही स्वर्गवास हो गए। सात संगत जी, कुसुम की माँ ने कुसुम से कहा कि तुम्हें पहले उस राजा के बेटे से मिल लेना चाहिए, क्योंकि यह रिश्ता उनका बचपन में ही तय हुआ था। तभी कुसुम को कही कि तुम राजा के बेटे से मिल लो। रास्ता बहुत दूर था प्यारी सात संगत जी, इसलिए उसकी माँ को कुसुम के साथ उसकी सहेली को भी भेज दिया। और प्यारी सात संगत जी, ताकि अकेली ना जाए, इसीलिए एक आश्रय के लिए भी उसने उसको भेज दिया। प्यारी सात संगत जी, जैसे ही रास्ते से वो दोनों घोड़े पर सवार होकर जा रही थी तो कुसुम ने अपनी सहेली से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तभी सहेली घोड़ी से उतरी
और पास की नदी से पानी लेने जाती उससे पहले कि उसने पैर मुड़ने का नाटक कर दिया। और प्यारी सास संगत जी तभी कुसुम खुद ही नदी से पानी लेने चली। तो इतने में प्यारी सास संगत जी वो तो नाटक कर रही थी, अभी वो पानी तक पहुंची, जैसे ही वो पानी भरती उसे एकदम पीछे से उसने धक्का दे दिया। और प्यारी सास संगत जी कुसुम को तैरना भी नहीं आता था और पानी के बहाव से आगे बह गई। और फिर सास संगत जी उसने कुसुम की शक्ल बनाकर उस राजा के बेटे जाने के पास जाने का सोचा, क्योंकि उसके मन प्यारी सास संगत जी राजा के बेटे के लिए गलत भाव आ गए और वो प्यारी सास संगत जी वहां से रवाना हो पड़ी। प्यारी सास संगत जी उधर क्या होता है कि वह कुसुम भी उसी शहर तक पानी के बहाव से राजा के बेटे के शहर तक बहकर चली गई। प्यारी सास संगत जी वहां मछली पकड़ने वाले खड़े थे, उन्होंने उस कुसुम को बाहर निकाला, देखा वह बेहोश पड़ी हुई थी। और पता चला उसके जब होश आने पर कि कुसुम की याददाश्त चली गई है। तभी वहां वह उसकी सहेली भी उसी रास्ते से गुजर रही थी, तो वह कुसुम को देखकर घबरा गई, लेकिन उसे बाद में पता चला कि इसकी तो याददाश्त चली गई है। प्यारी सास संगत जी उन मछली पकड़ने वालों को बोली कि यह तो मुझे रास्ते में मिली थी और यह मेरे कपड़े व गहने चुरा कर भाग रही थी। तभी इसका अचानक पानी में पैर फिसल गया और इसे कहीं से कड़ी पानी में बह गई। अब इसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तभी प्यारी सास संगत जी उन दोनों को राजा के सामने ले जाया गया और राजा ने प्यारी सास संगत जी उस सहेली को कुसुम समझकर उसका बहुत ही आदर सत्कार किया और कुसुम को महल की सफाई में कामकाज पर लगा दिया। तो प्यारी सास संगत जी वह हमेशा काम सफाई से और ईमानदारी से करती चली आ रही थी और वह हमेशा प्यारी सास संगत जी एक गीत गुनगुनाती रहती थी। राजा ने एक दिन सोचा कि यह तो लड़की बहुत ईमानदार और सुशील है, जरूर कुछ ना कुछ तो बात है। राजा ने एक दिन उसको आजमाने के कारण अपने एक वहां के चौकीदार को एक बाड़े में अपने सोने का अंडा दिया कि ये वहां मुर्गी पालन है, जहां पर मुर्गी पालन है वहां पर आप इसे रखाओ। तो प्यारी सास संगत जी उनमें से पहले उसने उसको जो कुसुम की हम शक्ल थी, प्यारी सास संगत जी जो कुसुम की सहेली थी, तो उसको वहां पर भेज दिया। तो प्यारी सास संगत जी उसने वहां पर देखा कि वहां अंडे की जगह सोने का अंडा रखा हुआ है और प्यारी सास संगत जी वो तो पहले ही बेईमान लड़की थी, तो उसने अब उस अंडे को उठाकर अपने पास रख लिया और राजा को कहा कि आज मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। प्यारी सास संगत जी दूसरे दिन फिर राजा ने सोने का अंडा उसको दिया और कि वहां रखाओ। प्यारी सास संगत जी दूसरे दिन उसने कुसुम को, जो कि वो काम करने वाली के रूप में रह रही थी, उसको प्यारे सास संगत जी भेजा। तो वहां पर जब कुसुम ने देखा कि यहाँ पर सोने का अंडा है, वो एकदम दौड़ती चली आई और राजा को बोला कि वहां तो मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। प्यारी सास संगत जी राजा समझ गया कि यह एक ईमानदार लड़की है और वह चतुर चालाक लड़की है। तो प्यारी सास संगत जी फिर वो सोचने लगा कि अब क्या कर किया जाए। प्यारी सास संगत जी फिर उन्होंने दोनों लड़कियों को बुलवाया और प्यारी सास संगत जी कुसुम की जो हम शक्ल थी, तो प्यारी सास संगत जी उसको बोला कि आपके पिता तो एक बहुत ही अच्छा गीत गाया करते थे, आप कृपा करके हमें वो गीत सुना दें। प्यारी सास संगत जी वो एकदम चौंक गई, क्योंकि प्यारी सास संगत जी उसने तो कभी गीत ना सुना था और ना ही पता था प्यारी सास संगत जी। प्यारी सास संगत जी इतने में ही उसको और ज्यादा राजा को सच्चाई उसकी पता चल गई। उसने अपने चौकीदार को उसके गांव भेजा और लड़की की माता को बुलाने के लिए भेजा। प्यारी सास संगत जी जब लड़की की माता आई तो उसकी हम शक्ल सहेली प्यारी सास संगत जी देख के घबरा गई और कहने लगी ये क्या हो गया। तभी राजा ने उसको कहा कि आपकी बेटी ये है, आपका अब इसका शादी करनी है। तो प्यारी सास संगत जी उसकी माँ ने कहा मेरी बेटी तो ये वाली है, ये तो इसकी सहेली है। प्यारी सास संगत जी राजा ने उसको दंडित किया और प्यारी सास संगत जी कुसुम के साथ उसका राजा के साथ अपने बेटे के साथ प्यारी सास संगत जी उसने उसकी शादी कर दी और प्यारी सास संगत जी हंसते खुशे परिवार घर वापस लौट आया। प्यारी सास संगत जी हमें इसी सच्चाई का पता रास्ता चुनना है
और प्यारी साध संगत जी, इस कहानी से यही पता चलता है कि सच्चा तो सच्चा ही है। प्यारी साध संगत जी, कभी हम झूठ का सहारा नहीं ले सकते, हमें सच्चाई का ही सहारा लेना है, सच्चाई के मार्ग पर ही चलना है। प्यारी साध संगत जी, यदि हम सच्चाई पर चलेंगे तो एक ना एक दिन जरूर हमारा पार उतारा हो जाएगा। यही प्यारी साध संगत जी इस कहानी से सीख मिलती है। प्यारी साध संगत जी, हमें नेक रास्ते पर चलना है। यदि नेक रास्ते पे हमें अपने सतगुरु से जोड़ देगा और हम निरंकार तक पहुंच पाएंगे। साध संगत जी, दासी को भी नेक रास्ते पर चलने की सुमत बख्श देना। प्यारी साध संगत जी, यही दासी मांग की भी मांग है और प्रार्थना है। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी के इस चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि प्यारी साध संगत जी दासी हर वीडियो के साथ आपके चरणों में लगी रहे। साध संगत जी, दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी की आज तबीयत ठीक नहीं है, दासी आपके साथ हमेशा जुड़ी रहे और आपका आशीर्वाद लेती रहे। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। साध संगत